जस्सी जैसी कोई नहीं। अरे छोड़ दे मेरे बेटे को। तो फिर इसे चुप बैठने को बोल। देखिए जी, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप तो जानते हैं ना जैसी को, हमारी जैसी कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। चुप! आज तक मेरे घर में इससे पहले कभी पुलिस नहीं आई और ना ही मेरे घर में कभी इतनी बेइज्जती हुई मेरी। कुछ मिला? ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर आऊंगा। ये ना समझना कि तुम बच गए। चलो। बेबे, अंकल जी, पुलिस यहाँ क्या कर रही थी? ये तो तू हमें बता। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तूने ही जस्सी को भड़काया था ना, मस्तीज लेने के लिए बड़े बड़े होटलों में खाना खाना। मुझे मालूम था कि ये सारे चक्कर एक दिन बहुत महंगे पड़ेंगे। पर अंकल जी, आपको तो पता है हमने सब कुछ गुलमोहर को वापस कर दिया। गुलमोहर? बेबे, अब इन सारी चीजों का जवाब हमें गुलमोहर में मिलेगा। मैं भी होकर आता हूँ। वहाँ मत जा, वो लोग अच्छे नहीं है। बेबे, मैं गुलमोहर जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं गुलमोहर जाऊंगा, अरमान सूरी से मिलूंगा, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। और तू मेरे साथ चल। बिल्लू, अगर बिल्लू का सामना अरमान से हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या? क्यों बेबे, ऐसी क्या बात है जो आपको मालूम है और हमें नहीं? एक बहुत ही बड़ी बात है बेटी, और लगता है तुम्हें सच्चाई बता ही दूं। सच्चाई? अभी भी नहीं लग रहा। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है जस्सी? फोन बिजी होगा, लग जाएगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल करा कि अभी बात करूं इसी वक्त। एक बात बताओ मुझे जस्सी, तुम्हें फिक्र किस बात की है? मुझे घर वालों की बहुत फिक्र हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें घर से यहाँ आए बहुत दिन हो गए। तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है। वैसे भी आज रात तुम बॉम्बे जा ही रही हो ना? लेकिन आज रात को भी तो कितना टाइम है, मेरा तो टाइम ही नहीं कट रहा यहाँ पे अब। तुम्हें ना जस्सी। क्या करूँ मैम, कब से फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा। ना उन्होंने फोन किया है मुझे। बाहर गए होंगे। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है नंदनी मैम। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसे मैं रोक नहीं पाऊंगी। मैडम, आपके कहने के मुताबिक हमने पूरा घर छान मारा। मुझे पता ही था कि उस घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बस तुम उस घर के लोगों पर नजर बनाए रखो। वो तो हम रख ही रहे हैं मैडम। अभी अभी पता नहीं वो बुढ़ा कहाँ निकला गुस्से में। गुड। मैं इन्हें और भी परेशान करने वाला हूँ। वंडरफुल। अब आगे क्या करना है ये सुनो। समझे? ये लो भाई। अंकल जी, कहीं आने से बात और ना बिगड़ जाए। बिगड़ने को और क्या रह गया? नहीं, एक न एक दिन तो इनका सामना करना ही पड़ेगा ना। इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि इनका पाला ऐरे गरे लोगों से नहीं पड़ा है, जिन पर ये अपनी धौंस जमा सके। अंकल जी, ये पैसे वाले पैसे के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। किसी बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर सकते हैं क्या? इस मुल्क में कायदे कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? मेरी बेटी गलत नहीं है और मुझे ये जानना है कि सबके पीछे कौन है। अंकल जी, आप मेरी बात। मैं अरमान सूरी से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर सारी बातें साफ हो जाएगी, समझा तू? अंकल जी, अरमान सूरी नहीं। इतना कुछ सहा जस्सी ने, और किसी से कहा भी नहीं। अकेले ही सारे दुख का बोझ ढोती रही, हमें पता भी नहीं चलने दिया। इस अरमान को रब कभी माफ नहीं करेगा।
उसको अपने कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। संभाल अपने आप को। तलाशी ले तो ली है तुमने, अब क्यों आए हो? अभी जाओ, मेरा बेटा घर पर नहीं है। जानता हूं, मैं तो सिर्फ इस घर पे नजर रखने आया हूं कि कहीं वो आपकी लड़की, क्या नाम है उसका, जस्सी, कहीं वो छिपते छिपाते इस घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश तो नहीं करती। अरे तुम क्यों पड़े हो जस्सी के पीछे? उसने किया क्या है? हाँ? उसने किया क्या है? अगर इस बात का पता आपको मालूम पड़े ना, आप तो उसे घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अरे छोड़िए, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। बताओ हमें। बताता हूं। पहले आप मुझे बताइए, क्या आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपकी लड़की रात को देर से घर क्यों आती है? उसे कौन छोड़ने आता है, वगैरह वगैरह? वो तो अपने काम की वजह से कभी कभी उसे लेट हो जाता है। अजय, काहे का काम? पूरा कंप्लेंट यही बयान कर रहा है कि आपकी लड़की का नाजायज रिश्ता था अरमान सूरी के साथ। नहीं, ये सरासर झूठ है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। और इसी रिश्ते का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक फर्जी कंपनी खुलवाई अरमान सूरी से, कोहिनूर, वो भी अपने नाम से। और फिर क्या था? उस कंपनी का सारा पैसा लेके वो भाग गई। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा कलंक लगाया मेरी जस्सी पे। अरे मैं तो बेबे 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 संभालिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुनिया मुझसे कितना भी चीख चीख कर गया कि जस्सी ने पैसे लिए, लेकिन मुझे पता है कि जस्सी कभी ऐसा नहीं कर सकती। कोहिनूर के पैसे किसी और ने निकाले और उसके पीछे किसी की कोई चाल है। जरूर किसी की कोई चाल है। कोई लड़की पैसों के लिए इतना कुछ कर सकती है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। लेकिन देखा जाए तो इस बात में सिर्फ जसमीत वालिया का दोष नहीं है। आफ्टर ऑल उसका पूरा का पूरा परिवार भी तो इसमें शामिल था। उन्हीं ने तो उकसाया था उसे ये सब करने के लिए। खैर देखिए, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कह सकती। आप लोग प्लीज जाइए। सर, अरमान सूरी का। आप कौन है सर? मुझे बहुत जरूरी काम है, मिलना है मुझे उनसे। आइए आइए, इनसे मिलिए। मिस्टर बलवंत वालिया, जसमीत वालिया के पिताजी। जसमीत वालिया? अब यहाँ क्या लेने आए हैं आप? हमारे पैसे हड़प करके आपके दिल को शांति नहीं मिली क्या? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ये झूठ है। झूठ तो आप बोल रहे हैं मिस्टर वालिया। बताइए ना, कहाँ छुपा रखा है आपने अपनी बेटी को और साथ में हमारे पैसों को? बोलिए, बताइए ना। यहाँ पर सारा का सारा प्रेस मौजूद है। दीजिए ना, सफाई दीजिए इनको। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मिस्टर अरमान सूरी से मिलने के लिए आया हूँ। और मुझे शर्म आनी चाहिए आपको। जिस लड़की ने आपकी कंपनी के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए इतने घिनौने अल्फाज। मेरी बेटी ने आपकी कंपनी का एक पैसा तक नहीं छुआ। अच्छा, तो फिर वो भाग क्यों गई? वो भागी नहीं है, वो वापस आएगी। वापस तो वो जरूर आएगी मिस्टर वालिया, लेकिन सिर्फ हवालात की हवा खाने के लिए। ओह, तो ये सब आपका किया धरा है। आप ही ने फंसाया है मेरी बेटी को। आपका क्या कहना है इन इल्जामों के बारे में? सर, आपने जसमीत वालिया को कहाँ छुपा के रखा आपकी है? बेटी ने हड़प नहीं की और आप देखते रहे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सर, लेकिन नकली बैलेंस शीट तो जसमीत वालिया ने ही बनाया था ना, अब तो साबित भी हो गया है सर। नकली बैलेंस शीट? हाँ सर, सी देखिए, हमारे पास कॉपीज भी है इसकी।
सर जवाब दीजिए। फिगर्स भी देखिए सर। सर देखिए, सर बताइए जवाब है आपके पास? सर इन फिगर्स जवाब है आपके पास? सर प्लीज। सिक्योरिटी, चोर के बाप को अंदर किसने आने दिया? पूछ रहा हूं मैं, अंदर किसने आने दिया? सर ये अंदर जबरदस्ती घुस गया। जबरदस्ती घुसाई? चोरी उसके ऊपर सीना जोरी। उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें। चल चल निकल, चल 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 चल। हाथ कैसे लगाया तूने इनको? तुझे मालूम है ये कौन है? अरे अंदर तो आके हल्ला ये मचा रहा था, संभाल इसे। अंकल जी, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई आपको हाथ लगाने की? मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। अब यहाँ क्या लेने आए हैं आप? हमारे पैसे हड़प करके आपके दिल को शांति नहीं मिली क्या? मैं आपको घर छोड़ देता हूँ अंकल जी। वापस तो वो जरूर आएगी मिस्टर वालिया, लेकिन सिर्फ हवालात की हवा खाने के लिए। मैं आपको ऑटो करा देता हूँ, मैं बात करके आता हूँ इन लोगों से। नकली बैलेंस शीट तो जसमीत वालिया ने ही बनाया था ना, अब तो साबित भी हो गया है सर। देखिए हमारे पास कॉपीज भी है इसकी। चोर के बाप को अंदर किसने आने दी? जबरदस्ती घुसाई? चोरी उसके ऊपर सीना जोरी। उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें। फोन क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग मेरा? मुझे सबकी इतनी याद आ रही है और मुझे कोई फोन ही नहीं कर रहा है। मैं भी नहीं करूंगी। वही गुलमोहर आज कंगाल हो चुकी है और इस सबके जिम्मेदार है जसमीत वालिया। गुलमोहर के डायरेक्टर अरमान सूरी के भूतपूर्व असिस्टेंट जसमीत वालिया पर इल्जाम है कि उन्होंने गुलमोहर की सब्सिडरी कंपनी कोहिनूर से करोड़ों रुपए चुराए हैं। और ज्यादा डिटेल जानने के लिए अब हम चलते हैं हमारे रिपोर्टर के पास, जो इस वक्त जसमीत वालिया के घर के बाहर मौजूद है। जी मैम, मिसेस वालिया, जैसी के फरेब के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अरमान और जस्सी के बारे में क्या कहना है आपको? मुझे क्या कहना है? मैम इस बारे में बताइए मैम प्लीज। मैम प्लीज बताइए ना, प्लीज आपको चाहिए, मुझे कुछ नहीं कहना है इस बारे में। मैम जैसी के फरेब के बारे में आपको क्या कहना है? आप लोग चले जाइए, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। आप हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है, नहीं नहीं चाहिए। बताइए ना आप लोग जाइए, मत बताइए ना। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। अरे मैम ऐसे कैसे जा सकते हैं? बताइए ना। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आए हैं जो समाज के कुछ कड़वे सत्यों को उजागर करती है। ये एक ऐसी लड़की थी जो एक मिडिल क्लास परिवार को बिलोंग करती थी, मगर सपने महलों और अमीर लाइफस्टाइल के थे, जिसे पाने के लिए उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और वो एक फ्रॉड और धोखेबाज बन गई। यहाँ तक कि उसने अपने बॉस अरमान सूरी के साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए ताकि उनके दौलत तक पहुंच सके। सर जैसी के फरेब के बारे में आपको क्या कहना है? क्या आपको पहले से पता था? ये सब आपकी मिली भगत से हुआ है? छुप गई है सर। आजकल जैसी कहाँ पे है? सर जैसी और अरमान के बारे में तो बताइए सर, आप ऐसा नहीं जा सकते सर, बताइए सर। जी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? बोलिए ना। बेबी। बिल्लू बेटा, क्या हुआ? ना सब कुछ खत्म हो गया बेबे। नहीं बिल्लू नहीं,
ठीक हो जाएगा जस्सी के आते ही, देखना। परेशान ना हो। ना ना। कोई नाम नहीं लेगा आज के बाद। हेलो हेलो। अरे कहाँ है बेटा जस्सी? अरे तुझे पता नहीं यहाँ मैं तेरा बाप बोल रहा हूं और आज मेरे पास एक सवाल है जिसका कि तुझे जवाब देना है। जी पापा जी। ये जवाब मेरी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा, इसलिए सच सुनना चाहता हूं मैं, समझी? जी। क्या तूने कोई नकली बैलेंस शीट बनाई थी? पापा जी लेकिन मेरी बात तो सुनिए। नकली बैलेंस शीट बनाई थी या नहीं? पापा जी मेरी बात तो सुनिए। हाँ या ना? हाँ। पर पापा जी मैंने मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है जसमीत वालिया। मैं सारी जिंदगी तेरा साथ दे सकता था, लेकिन तूने मेरे विश्वास को झूठा साबित कर दिया। नहीं पापा जी मेरी बात तो सुनिए आप प्लीज। जिंदगी भर की कमाई मेरी इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया। अपनी माँ और बेबे को तूने कहीं का नहीं छोड़ा। प्लीज ऐसे मत कहिए पापा जी। मैं मत बोल मेरे को पापा जी। आज से मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद इस घर में वापस लौटकर आने की कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी दोबारा नहीं देखना चाहता। मिस जसमीत वालिया। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।